नमस्कार, गेम समझिए में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे बिहार में और देश की राजनीति में भी इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, क्योंकि जो मामला सामने आया है उसमें नीतीश कुमार ने अपने प्रकृति के विरुद्ध जा करके एक फैसले पर हस्ताक्षर किया है। नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं, ऐसा आपने देखा सुना और नीतीश कुमार के मुंह से भी कई बार महसूस किया होगा आपने। उनके एक्ट में भी ये बातें महसूस होती रही हैं, लेकिन जैसे ही आनंद मोहन की रिहाई होती है, उस पेपर पर हस्ताक्षर करते हैं नीतीश कुमार और जेल मैनुअल में बदलाव हो जाता है। उसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है और इस हंगामे में कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आती है कि क्या नीतीश कुमार आनंद मोहन की रिहाई करके फंस गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसके दो पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में इसके क्या फायदा और घाटा होंगे, हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारी बातें जो हो रही हैं, उन बातों के आधार पर हम एक बात आपको जरूर बता सकते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ऐसा फैसला लिए हों और आनंद मोहन के साथ खड़े हों। आप याद कीजिए ना, 1999 और 2000 में क्या हुआ था। दोनों एनडीए का हिस्सा थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की हर बैठक में ये दोनों आमने सामने बैठा करते थे, तब भी मामला वही था। ये सारी बातें अब अगर ऐसे समझें तो जेल मैनुअल में संशोधन करके क्या कहा जाए, क्या नीतीश कुमार ने ठीक किया है या गलत किया है, यह चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन संशोधन करके नीतीश कुमार जो विवादों में आ गए हैं, क्या नीतीश कुमार की ऐसी प्रकृति रही है? बिल्कुल नहीं रही है। और नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि 2024 के चुनाव में उन्हें किस रास्ते जाना है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। सब कोई जानते हैं और लगातार ये चर्चा भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो सवर्ण हैं। सवर्णों में जो वोट बैंक है उसमें राजपूत बिरादरी का वोट सबसे ज्यादा है। लगातार आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रम लगातार नीतीश कुमार करते आ रहे हैं और उनके देखा देखी और लोग भी करते हैं। चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो या वीर कुंवर सिंह की जयंती हो, इसको लेकर के लगातार जो राजपूत बिरादरी है जनता दल यूनाइटेड का, वो करता रहा। संजय सिंह ने हाल फिलहाल में ही कार्यक्रम किया था और सारे राजपूतों को एक जगह जुटाया था। जय कुमार सिंह की बात करें तो पूरे राजपूत बिरादरी को जुटाने में लगे थे। आपको हमने बताया भी था कि नीतीश कुमार ने यह प्लानिंग आज नहीं बनाई है, टीम बना करके पूरे बिहार का दौरा हुआ है और तब जाकर के यह फैसला किया गया है। कई लोग यह आरोप भी लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने बिना मंत्रणा किए हुए यह फैसला ले लिया है, लेकिन नीतीश कुमार का यह फैसला बिना मंत्रणा के नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों का मिजाज भांपा है और भांपने के बाद इस फरमान पर साइन किया है कि आनंद मोहन को 14 साल की सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आना चाहिए, उनके आचरण बेहतर रहे हैं। अब इसे राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो इस फैसले के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इस फैसले का फायदा और नुकसान नीतीश कुमार ने क्या उसका जोड़ घटाव कर लिया है। तो सीधा समझ लीजिएगा, इसमें दो तथ्य सामने नजर आते हैं। एक, क्या नीतीश कुमार को दलित वोट नहीं चाहिए? क्योंकि जिस व्यक्ति के हत्या का, जिस अधिकारी के हत्या का, जिस डीएम के हत्या का, जी कृष्णैया का आरोप लगा है आनंद मोहन पर, आनंद मोहन तो कहते हैं कि हम वहां थे ही नहीं। लेकिन इन सारी बातों से अलग जो न्यायालय ने फैसला दिया है उसको नहीं मानने का कोई कारण भी नहीं बनता है। इसलिए जी कृष्णैया और खास करके जी कृष्णैया को दलित समाज का मानने वाले लोग अब इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को दलित वोटरों का नुकसान बर्दाश्त है? तो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं आप, दलित वोटर नीतीश कुमार के कभी भी पूरी तरह से समर्थक नहीं रहे। उनका हमेशा बिखराव होता रहा है, कभी लालू प्रसाद की तरफ या कभी भाजपा की तरफ। नीतीश कुमार ने महादलित बना करके दलित समाज में जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको अपने पक्ष में रखने का एक प्रयास किया था और आज भी वो उनके साथ हैं। उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हालांकि इस बात का बहुत ज्यादा कोई असर नहीं है, इस पर मैं विवाद नहीं चाहता हूं, लेकिन जहां तक कहा जाए तो दलित समाज से आने वाले जी कृष्णैया हिंदी पट्टी से नहीं है बल्कि साउथ से हैं। नीतीश कुमार को यह बात अच्छी तरह से पता है और यही कारण है कि नीतीश कुमार हिंदी पट्टी के वोटरों को, जो सवर्ण हैं, उनको अपने पाले में करने के लिए ज्यादा अहमियत
दे सकते थे या देना चाहते हो। राजनीतिक रूप से ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को हिंदी पट्टी में आनंद मोहन के रिहाई का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, वो इसको फायदा की तरफ देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में जिन दलों के साथ 2024 में वो गठबंधन करेंगे, उस गठबंधन के दलों को भी फायदा मिल सकता है नीतीश कुमार का विरोध करके। ये एक अलग तरह की बात है और इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन पर एक बड़ा दांव खेला है। इस दांव में एक तरफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारी अच्छी तरह से कर ली है। 2025 में भी नीतीश कुमार ने बीज बो दिया है। अब आनंद मोहन के साथ जो प्लानिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं, उस प्लानिंग का कितना फायदा और घाटा मिलता है, क्योंकि आनंद मोहन के बारे में कहा जाता है कि एक लंबे समय से वो बिहार और देश की राजनीति से दूर रहे हैं। दूर तो लालू प्रसाद भी रहे हैं। क्या लालू प्रसाद राजनीति से दूर रहने के बाद भी राजनीति नहीं कर रहे हैं? जितना लालू प्रसाद राजनीति कर रहे हैं उतना शायद नीतीश कुमार भी नहीं कर पा रहे हैं और लालू प्रसाद की राजनीति नजर भी आ रही है। अब इन सारे तथ्यों को अगर एक जगह जोड़कर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके जहां एक तरफ हिंदी पट्टी और सवर्णों के सेंटीमेंट को अपनी तरफ झुकाने का प्रयास किया है, जिसमें आपको पता ही है कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल सवर्णों से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था, हालांकि एक बार फिर से जब उन्होंने लिस्ट बनाई तो उसमें सवर्णों को जगह दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार सवर्णों पर डोरा डाल रहे हैं। जिस काम को करने में नीतीश कुमार सफल रहे और असफल रहे, उसका आकलन अगर आप करते हैं तो इस आकलन में आपको नजर आएगा कि 2024 में नीतीश कुमार को सवर्णों के वोट की जरूरत होगी और ये वोट बैंक राजपूत बिरादरी जो सवर्णों में सबसे बड़ा है उसको साधने का एक प्रयास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये दांव कितना उनके पक्ष और कितना विपक्ष में जाता है। आनंद मोहन ने शुरुआत कर दिया है, उनके यहाँ जमावड़ा जुटना शुरू हो गया है, राजपूतों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के लिए वो किस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी पलक पावड़े बिछाकर रेड कारपेट डाल करके आनंद मोहन का स्वागत करने के लिए तैयार है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इस गेम समझिए में हमने प्रयास किया जो पूरा विवाद चल रहा था, जो चर्चाएं चल रही थी, उसको आप तक पहुंचाने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।